अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर जी। आप देख रहे हैं हैदर जी ऑफिशियल। मैं मौजूद हूँ मुसव्वर जंजानी साहब के साथ। एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी सिलसिले से ताल्लुक है। नाज़रीन, आपकी भलाई के लिए वीडियो है। आज की वीडियो बड़ी अहम, बहुत ही खास वीडियो है। देखेंगे, एंड तक देखें ताकि आपको तमाम तर चीजें पता चल जाएं, नॉलेज में आ जाएंगी चीजें, तो बचना आसान हो जाएगा। कौन सी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो, जो अहम वीडियो हम करने जा रहे हैं, फरवरी में जुज़वी तौर पे एक ग्रहण लगने वाला है। वो ग्रहण किन के लिए प्रॉब्लम की घड़ी ला सकता है, किन के लिए खतरा हो सकता है, किन के लिए वो एहतियात की घड़ी हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि आप एहतियात करें और ऐसी तमाम चीजों से बचें जो आपको नुकसानदेह साबित होती हैं आपके लिए। संजानी साहब से पूछ लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? अल्लाह की रहमत है। हैदर आप ठीक हैं? खैरियत से? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक। सर, जो जुज़वी तौर पे ग्रहण लग रहा है फरवरी में, सर कौन से ज़ोडिक साइंस हैं जिन्हें बचना है? और बचना है तो कहां बचना है, पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, सदका करना है तो क्या करना है, ताकि प्रॉब्लम से, मुसीबतों से सर बचा जा सके? देखिए हैदर, अगर हम लोग ग्रहण को देखें, एक्लिप्स हर साल 4 से 5 मुख्तलिफ ग्रहण लगते हैं। बिल्कुल। इस साल चूंकि 4 ग्रहण लगने हैं, 2 लगेंगे शमसी ग्रहण, 2 लगेंगे कमरी ग्रहण। जब भी शमसी ग्रहण आता है तो उसके साथ कमरी ग्रहण होगा, कमरी ग्रहण आएगा तो उसके कुछ दिन बाद फौरन शमसी ग्रहण होगा। अब इस साल का जो पहला ग्रहण हमारे पास लग रहा है, वो लग रहा है 17 फरवरी को, और ये चूंकि पार्शियल इक्लिप्स है, जो मुकम्मल ग्रहण लगता है उसके जो असरात होते हैं वो पहले 40 दिन और बाद के 40 दिन रहते हैं। लोगों के ज़हन में या सोच में शायद ये गुमां होता है कि जिस दिन ग्रहण लग रहा है, उसका इम्पैक्ट सिर्फ़ उसी दिन रहेगा, जबकि जी ऐसा जी नहीं जी। होता। उसके प्री इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उसके पोस्ट इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसी तरह जब पार्शियल इक्लिप्स लगता है, तो उसके पहले 15 दिन और बाद के 15 दिन उसके असरात रहते हैं। बिल्कुल अब सही ये सर। हमारे पास चूँकि 17 को है, तो ये फरवरी के पहले हफ्ते से ही अपने असरात दिखाना शुरू कर देगा, और फरवरी के जी। इख्तिताम तक ये अपने असरात जो है वो रखेगा। और इसके असरात ख़त्म नहीं होंगे कि अगला जो ग्रहण है, मुकम्मल ग्रहण है कमरी, वो ग्रहण शुरू हो चुका होगा, क्योंकि उसने 3 बिल्कुल फरवरी सर। को 3 मार्च को आना है। अब चूँकि ये फरवरी में है, तो इस एतबार से ग्रहण के लिहाज से सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम, हमारा जो दीन है, या हमारी जो तालीमात हैं, या हमारे जी जो जी। सरदार का हुक्म है, हमारे आका का जो फरमान है, वो इसमें क्या बेशक है? बेशक। या उनका अपना तरीक़ाकार क्या है? क्योंकि उनके जी। जो कि ज़ाहिरी तौर के ऊपर अल्लाह ताला ने उनको जो ज़िंदगी अता की है, उनकी ज़ारी हयात मुबारका में तब भी ग्रहण लगा करते थे, जी और हाँ, तब बिल्कुल। भी ग्रहण जब लगा करते थे माज़ी में, उनकी बासत से पहले, तो उस टाइम के ऊपर क्योंकि ज़माने जाहिलियत था, जी। हर लोगों का एक अपना-अपना कॉन्सेप्ट था। सितारा परस्ती परस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा आम थी, और मुख्तलिफ देवी-देवताओं का मामला बहुत आम था। तो इस बिल्कुल है लिहाज सर। से लोगों में बहुत ज़्यादा जो है, वो इस तरह की क़ियास-आराइयाँ चल रही होती थी। अब जब उनके ज़माना में ग्रहण लगा, तो वो टाइम ऐसा था कि जब उनके साहबज़ादा की जो विलादत हुई थी, उसके बाद फ़ौरी तौर के ऊपर उनका जो है वो विसाल भी हो गया। तो बहुत बिल्कुल सारे है सर। लोग क्योंकि ज़माने जाहिलियत की रवायतों को लेके चल रहे थे, तो वो ये क़ियास-आराइयाँ भी शुरू हो गई कि शायद ये ग्रहण इस वजह से लग रहा है। लेकिन बिल्कुल सही नबी सर। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को ना सिर्फ़ रद्द किया, बल्कि उसके बारे में पूरा एक खुतबा भी इरशाद किया। खुतबा भी बिल्कुल। इरशाद किया, फिर उसके बारे में ग्रहण के जो मनफ़ी असरात होते हैं, उसके बारे में भी बताया, और फिर तलकीन भी की कि आपने जब भी कोई कुदरती निशानी ज़ाहिर हो या कुदरती आफ़त आए, जी। तो नमाज़े आयात जो है, वो ज़रूर पढ़ी जाए। और बिल्कुल नमाज़े सही सर। आयात जो है, वो पूरी एक खित्ते के ऊपर, पूरे एक इलाके के ऊपर वाजिब होती है। बिल्कुल ये सही ऐसी सर। नमाज़ नहीं है कि ये हर शख्स के ऊपर वाजिब है। ये एक ऐसी नमाज़ है कि पूरे इलाके में से अगर कोई चंद मखसूस लोग भी उसको अदा कर लेते हैं, तो ये पूरे इलाके की तरफ से आफ़त के तौर के ऊपर, कुदरती तौर पे एक रेमेडी के तौर के ऊपर अदा हो जाती है। बिल्कुल इस सही लिहाज सर। से हमारी जो मसाजिद हैं, हमारे जो दीगर इल्मी लोग हैं जो कि इस चीज़ को समझते हैं, उन्हें चाहिए कि जब वो नमाज़ अदा कर रहे हैं, तो उसमें नियत रख लें पूरे अपने इलाके की। तो इस लिहाज बिल्कुल से सही। तब भी वो अदा हो जाती है। अब जी। सेकेंडली तौर के ऊपर अगर हम लोग देखें, तो इसमें नमाज़े आयात के भी मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। एक इसमें थोड़ा लेंथी है, एक थोड़ा-सा शॉर्ट है। बिल्कुल। वो दोनों तरीके हमारी ज़ंजानी जंतरी जो कि प्रिंट होती है, उसमें मिल जाएँगे बड़ी आसानी से। अगर किसी को नहीं मिलता, तो मेरी वेबसाइट है ainakismat.com, जी। वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर लें। फिर भी ना मिले, तो आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, तो मैं तब भी भिजवा दूँगा। बिल्कुल। अब इस एतबार से देखा जाए, तो इसमें सदक़ात भी हैं, जो कि मैं प्रोग्राम के लास्ट में बताऊँगा कि सदका आपको क्या करना है। जी। अब इसमें हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो ज़ोडिक साइन मुतासिर होगा इसमें, जी। क्योंकि ये ग्रहण अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारे पास लग रहा है एक्वेरियस में। अकॉर्डिंग टू वैदिक हम्म। सिस्टम क्योंकि एक्वेरियस में है, और उसके एतबार से जो-जो ज़ोडिक साइन्स सबसे ज़्यादा उसमें मुतासिर होंगे, क्योंकि ग्रहण जो है, वो हर ज़ोडिक साइन के लिए कहीं न कहीं पे खराबी तो लाएगा।
माँ सिवाय उनके जिनके जायचे के वो कमजोर घरों में लगेगा, लेकिन जिन जायचों के वो अच्छे घरों में लग रहा है तो वहां पे खराबी आएगा। तो इस लिहाज बिल्कुल से सही। जहाँ पे हम अच्छी बातें कर रहे होते हैं वहां पे हमें थोड़ा सा गाइड करते रहना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस के तौर के ऊपर समझाते रहना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में मसाइब परेशानी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे अंदाज में सॉर्ट कर लें। बिल्कुल, बिल्कुल सही। अब इसमें सबसे पहले जो ज़ोडिग्सन आता है जिसको ये ग्रहण मुतासिर करेगा, वो हमारे पास आएगा जेमिनी, बुर्ज जॉज़। क्योंकि जेमिनी वालों के ज़ाइचे में इनको इज़्ज़त के एतबार से, करियर के लिहाज से, बिज़नेस के एतबार से, काम के एतबार से, लोगों से अहद के लिहाज से, लोगों से मुआहिदों के एतबार से, या स्पेशली हमारी जो बहनें हैं, उनकी बिल्कुल ज़िंदगी सही। में ये ग्रहण जो है उनके इन-लॉज़ की तरफ से, ससुराल की तरफ से, घर में इज़्ज़त के एतबार से, रिस्पेक्ट के लिहाज से, मामलात के एतबार पे थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक होगा। तो इस बिल्कुल लिहाज सही। से उनको बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर की ज़रूरत रहेगी। जेमिनी वाले लोग जो हैं उनको कोई भी नया अहद नहीं करना, मंथ ऑफ हुँ, फ़ेब में। कोई लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा एतबार या रिलाय नहीं करना। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारा जो हल्का-ए-बाब है, उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे मौजूद जो कि उनके लिए को बहुत अच्छी सोच नहीं रखेंगे। तो कोशिश करें अपने बिल्कुल सही। राज़ों को लोगों से बहुत ज़्यादा शेयर ना करें। काम होने बिल्कुल से सही। पहले उसको बयान ना करें। इस चीज़ के बारे में इनको थोड़ी-सी केयर की बिल्कुल ज़रूरत सही। है। फिर हमारे पास जो अगला ज़ोडिग्सन आता है, जो कि इससे शदीद मुतासिर होगा, वो ज़ोडिग्सन आता है लियो बुर्ज असल। लियंस वालों के हुँ, ज़ायचे में देखें तो ये उनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ़ उनको उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकता है, बल्कि ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि आप लोगों के साथ मिलके शराकत की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। लोगों के बिल्कुल। रवैयों में, मिज़ाज में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मुख्तलिफ नज़र आएँगी। उनके किरदार में, उनकी बातों में, उनके इरादों में, उनके अल्फ़ाज़ में आपको तज़ाद नज़र आएगा। तो ये चीज़ सही। आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा स्ट्रेस और डिप्रेस्ड कर सकता है। फिर ये चूँकि आपकी मुलाज़मत के फ़ायदे के घर में लग रहा है, तो ये आपकी ज़िंदगी में मुलाज़मती तौर के ऊपर अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप लोगों को सँभाल के लेके चलने की ज़रूरत है, और आप लोगों को अपनी जो फ़राइज़ हैं, आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा मैनेज करके लेके चलने की ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ हमारे बिल्कुल सही। पास जो लियो वाले अफ़राद हैं, उनको भी बहुत केयर की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक फिर कहा इसके सही। बाद ये ज़ोडिक साइन हमारे पास जो तीसरा आएगा, वो चला जाएगा कैप्रिकॉर्न बुर्ज चलिए। कैप्रिकॉर्नियंस बिल्कुल। वालों के ये पैसे के घर में है। तो इस एतबार से कैप्रिकॉर्नियन ज़ोडिक साइन जो है वो पैसे के एतबार से, फाइनेंशियली तौर के ऊपर गैर मुस्तहकम हो सकता है, मसाइल परेशानी में हुँ, रह सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, नुकसान हो सकता है, किसी को अगर पैसा देने हैं तो बंदा चीट कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, पैसे आपने किसी जगह पे रखे हुए हैं, वहाँ से निकल सकते हैं, खुदा न खास्ता कुछ चोरी-चकारी होने हुँ, का खदशा है, और इस बिल्कुल एतबार से सही। आपको पैसे के लेन-देन के मामले में बहुत केयर करने की ज़रूरत है। चेक एंड बैलेंस, क्रेडिट और रजिस्टर और चीज़ों को मैनेज करके रखें, ताकि आपको फाइनेंशियली तौर के ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉब्लम की तरफ ना लेके जाए। इवन ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस भी, जो कि हमारी बहनें क्योंकि थोड़ा-सा घर में होती हैं, जी हाँ। उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, उनको जो घर का खर्चा मिल रहा है उसको लेके। फिर स्पेशली हमारे ऐसे बच्चे-बच्चियाँ जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा जी, एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन शॉपिंग में किसी तौर के ऊपर आपके साथ कोई चीट या फ्रॉड होने के चांसेस हैं। तो कैप्रिकॉर्नियंस को अपने पैसे को लेके बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल सही फिर होगा हमारे सर। पास जो अगला ज़ोडिग्सन आता है, जो कि चौथा ज़ोडिग्सन है, वो आ जाएगा एक्वेरियस। एक्वेरियस बिल्कुल बुर्ज सही। दलम। एक्वेरियंस वालों को देखा जाए तो एक्वेरियंस वालों के ज़ायचे में ये जो ग्रहण है, वो उनको ज़हनी तौर पर डिप्रेस्ड करेगा। अक्ल सोच को माफ़ कर सकता है। चीज़ें समझते-बूझते हुए आप लोग कुछ कमज़ोर चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर एतबार कर सकते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है। रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं, परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, मसाइल, बिला वजह खराबी, ज़हनी तौर पर डिप्रेशन, स्ट्रेस, मायूसी और खुदा न ख़ास्ता नेगेटिव थॉट्स का बहुत ज़्यादा हावी हो जाना, या फिर ऐसे लोगों के ऊपर एतबार कर रहे हैं ना जो कि आपको ज़िंदगी में नुकसान की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस चीज़ के हुँ, बारे में थोड़ा-सा एक्वेरियंस वालों को बहुत समझने की ज़रूरत है, और इसमें हमारी स्पेशली अगर खातून-ए-खाना फीमेल्स को देखा जाए, तो उनको जी, चाहिए कि अपने अल्फ़ाज़ को अदा करने से पहले अच्छी तरह सोच लें, या अपनी इवन हुँ, सोच को, अपनी ख़्वाहिश को भी शेयर करते हुए थोड़ा-सा आप दूसरे शख़्स के मिज़ाज को थोड़ा-सा परख लें, कि वो हुँ, चीज़ों को एक्सेप्ट कर भी रहा है, डाइजेस्ट भी कर रहा है, सुनने के मूड में भी है या नहीं है। तो ये चीज़ ज़हन में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और बिल्कुल एक्वेरियन सही। जो स्टूडेंट अफ़राद हैं, उनके लिए चीज़ें इस एतबार से बहुत केयरिंग है कि उनकी डाइवर्जन नज़र आती है। तालीम को छोड़ के मज़ीद और ज़्यादा दूसरी चीज़ों में डाइवर्टेड होते हुए नज़र आते हैं। वक़्त का हुँ, ज़िया नज़र आता है। कहीं न कहीं पे उनके रिज़ल्ट्स में प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। आपकी बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस रहते हुए नज़र नहीं आते। तो इस लिहाज से ये 4 ज़ोडिग्सन्स ऐसे हैं कि जिनको बहुत शदीद एहतियात की ज़रूरत होगी। बाकी बिल्कुल जो सही। दीगर ज़ोडिग्सन्स हैं, उनमें भी अगर हम लोग देखें तो उनमें भी कुछ ज़ोडिग्सन्स एहतियात और केयरिंग की तरफ हैं। इस एतबार से जो हमारे पास एहतियात या रेमेडीज़ या सदक़ात हैं, जो नमाज़ आयात है, वो तो बीइंग अ मुस्लिम सबके ऊपर वाजिब है। बेशक, वो तो बिल्कुल, कोई उसका ज़ोडिग्सन से कोई लेना-देना नहीं। लेकिन अगर सदक़े के तौर के ऊपर देखा जाए कि इसमें एहतियात के साथ आप सदका क्या करें?
क्योंकि आगे भी एक ग्रहण आ रहा है और ये भी ग्रहण है, तो दोनों का सदका फिर आप मिला के करें। और वो सदका जो आपने करना है वो आप 17 से पहले 16 को भी कर सकते हैं, 17 को भी कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो हमारी बाद में देखी है तो आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 मार्च को दोबारा फिर ग्रहण आ रहा है। तो इस लिहाज से सदका आप दोनों ग्रहणों की नीयत से इकट्ठा करें। और ये आपने करना है, इसमें आप 2 किलो ले लें सूजी और जी 1 किलो ले लें शक्कर। और अगर आपको सूजी या शक्कर नहीं दस्तयाब हो रही, तो आप फिर इसमें कर सकते हैं कि आप 2 किलो ले सकते हैं टोटा चावल और 1 किलो ले सकते हैं कबूतर बाजरा, जो परिंदों को डाला जाता है। जी जी इनको आप मिक्स करके आप किसी भी करीबी कब्रिस्तान में, खाली जगहों पे, दरख्तों में, घर की छत पे या किसी गरीब मुस्तहिक को आप दे सकते हैं। बिल्कुल तो सही। ये सदका इसके करने से इंशाल्लाह चीज़ें निस्बतन बहुत ज़्यादा आपकी बच जाएँगी, महफूज हो जाएँगी और कंट्रोल्ड होंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, जो ज़ोडिक साइंस आपने बताए हैं वो, और जिनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम और जो इससे थोड़ा-सा हट के हैं, सदका सभी कर सकते हैं सबका तकरीबन? सब कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण तो सभी को मुतासिर जी, करेगा। जी, जी। और ग्रहण जो है वो सभी को मुतासिर करेगा, सिर्फ उन ज़ोडिक साइंस को छोड़ के जिनके ज़ायचे के ये लग रहा है किसी तौर पे तीसरे घर में या फिर ज़ायचों के छठे, 8वें और 12वें घर में। लेकिन बाकी ये सबको मुतासिर करेगा, लेकिन जिनके ज़ायचों में कमज़ोर है, उनको भी चाहिए कि वो भी रेमेडीज़ लाज़मी करें। बिल्कुल जी, रेमेडी बहुत ज़रूरी है और सदका तो वैसे भी बलाओं को टालता है। बिला सदका करेंगे, बलाएँ टल जाएँगी, आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएँगी। एक बेहतरीन एक ख़ास वीडियो आपके लिए मैंने ये की है ज़ंजानी साहब के साथ कि जो ये जो हमारा ये अभी ग्रहण आ रहा है फरवरी में, इससे बचने के लिए ये सदका भी बता दिया गया है और जो ज़ोडिक साइन बताए गए हैं, उन्हें एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो दिली तौर पे, दिमागी तौर पे माउफ हो जाएँगे, वो बहुत एहतियात करें और अपनी आँखें खोल के देखें दुनिया को। पैसे का लेन-देन बिल्कुल ना करें, कोई बड़ी जायदाद की खरीदो-फ़रोख्त ना करें, कोई भी ऐसा बड़ा काम ना करें जो आपको नुकसानदेह साबित हो आपके लिए। नुकसान का जहाँ अंदेशा नज़र आए, हट जाएँ और सदका करें ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएँ। नंबर मौजूद है, डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं, ज़ायचा बनवाना चाहें, पत्थरों के हवाले से, अपने हवाले से, अपने प्यारों के हवाले से, कुछ भी मालूमात चाहिए तो आप कर सकते हैं। जंतरी है ज़ंजानी जंतरी, उसके हवाले से अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं और आप जनाब ज़ंजानी जंतरी को जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुल जाएँगी और आप उसके लिए आसानियों के साथ अपनी ज़िंदगी को मज़ीद अच्छा गुज़ार सकते हैं। नाज़रीन, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी पुश कर लें, वीडियो आप तक पहुँचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। शेयर ज़रूर करें ताकि हम सबका फ़ायदा हो सके। हम भी आपके लिए दुआगो हैं, आप भी हमारे लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह हाफ़िज़ सर।